रास के लिए। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीति स्तनाल फलनो था कृपा तई। रास शुरू हुआ। कुछ देर जब रास हुआ तब राधा जी भी हैं और गोपियां भी हैं, सब अपने को समान, सब भान भाई बसे। गोपियां सोच रही हैं कि हम जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। भगवान ने आज हमारे साथ रास करना स्वीकार किया, हम जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। इस बात का उन्हें सौभाग्य मद हो, सौभाग्य का मद कि आज हम जैसा कौन है कि भगवान सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रास विहार कर रहे हैं। अच्छा, कामदेव ने सबको परेशान कर रखा है। इसके पहले नारद जी को परेशान किया, शंकर जी को परेशान किया, भगवान कृष्ण को भी ललकारा कि आपसे भी दो हाथ करना चाहता है। भगवान ने कहा किले का युद्ध चाहता है कि मैदान का? कामदेव ने कहा आप ही बता दो, आप भी योद्धा हो। उन्होंने कहा मैं किले में रहकर नहीं युद्ध करता, मैं तो मैदान का युद्ध चाहता हूँ। किले में तो सुरक्षित होता है, फिर एक एक आदमी आता जाए मारते जाओ, आता जाए मारते जाओ। मैदान में तो चारों तरफ से आक्रमण का अवकाश होता है। तो भगवान ने स्वीकार किया। अब सारे खेल हो रहे हैं। भगवान गोपियों के गले में गलबहियां डालकर नाच रहे हैं, परंतु भगवान के ऊपर इन क्रियाओं का कोई असर नहीं हो रहा। कैसे? जैसे कोई बालक अपने दर्पण में अपने चित्र को देखे तो वह तो स्वयं दिख रहा है। इस तरीके से भगवान सर्व आत्मा भगवान आत्माओं के साथ भ्रमण कर रहे हैं। उनके ऊपर भगवान है आत्मा राम, उनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं है। गोपियों को हो गया सौभाग्य और राधा जी को हो गया मान। मान है भगवान का आहार। जैसे गोपियों को सौभाग्य हुआ, वैसे ही भगवान ने राधा जी का हाथ पकड़ा और वहां से अंतर्धान हो गए। अब अंतर्धान होते ही गोपियों की स्थिति खराब हो गई। तासाम तत्सौभाग्यमदम, भगवान सारी चीजें नृत्य हो रहा, रास हो रहा, भगवान देख रहे कौन किसकी मुखमंडल कैसा है, कौन अंदर क्या सोच रहा है। तो तासाम तत्सौभाग्यमदम वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान को कहीं आना जाना होता नहीं, तो वहीं आए वहीं चले गए। तो गोपियों को हुआ था सौभाग्य, राधा जब को हुआ था मान। उस सौभाग्य को उसका प्रशमन करने के लिए और राधा जी के मान को तृप्त करने के लिए, उनको मनाने के लिए उन्होंने वहीं पे भगवान अंतर्धान हो गए, तिरोहित हो गए, दिखना बंद हो गया। भगवान किशोरी को लेकर कुंजों में चले गए। अब किशोरी जी चलते 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 परेशान हो रही हैं, गोपियां इधर परेशान हैं कि भगवान गए कहां। जैसे किसी धनी का बहुत फल टूट जाए वैसे गोपियां परेशान हैं, हाय हाय भगवान कहां चले गए। राधा जी वृंदावनेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं, बिना राधा जी के रास होना संभव नहीं है। पहले ही सुखदेव जी ने कहा योग माया में उपासिता, भगवान योग माया का आश्रय लेकर रास में प्रवेश करते हैं। कुछ देर राधा जी गई, उन्होंने कहा कि प्रिय मेरे चरणों में दर्द हो रहा, मैं चलने में असमर्थ हूं। भगवान ने उनका चरण दबाना शुरू किया और इस चीज को रसिकों ने देख लिया। क्या कहते हैं, रसखान कहते हैं।
रसखान जी कि देखो दुरोवह कुंज कुटीर में, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में, बैठो पलोतक राधिका पायन। भगवान राधिका जी के पैरों को दबाना है कि हे राधे, हे प्रिय, तू थक गई हो, तुम आओ, तुम्हारे पैरों को मैं दबा देता। लीला चल रही है राधा जी और भगवान की। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोग तारन तरन, सो तेरे आधे। राधा जी ऐसी है, सब कृष्ण कृष्ण जपते हैं, भगवान राधा राधा जपते हैं। भगवान जो है उनकी आत्मा है राधा जी। राधा जी को भगवान मना रहे हैं कि हे राधे, तुम मान मत करो, ये भी सब मेरे सेवक हैं, मेरी दासियां हैं, इन्होंने तपस्या कर रखी है, मैंने इनको भी वचन दे रखा है कि आपको मैं रस प्रदान करूंगा। अब इधर गोपियां घूम रही हैं पागल बनी कि भगवान कहां गए, और जाते जाते पूछती हैं, बिल्लू से पूछती हैं, अश्वत्थ से पूछती हैं, पीपल से। इन लोगों ने गोपियों को कोई जवाब नहीं दिया, मेरे प्यारे कहां गए। तो गोपियों ने सोचा है तो पुरुष जात के वृक्ष हैं, इनसे पूछना ठीक नहीं, स्त्री जात के वृक्षों से बात करनी चाहिए। तुलसी जी से पूछती हैं कि हे तुलसी, तुमने हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण को देखा है क्या? अब हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा में तुलसी जी झूल रही हैं। गोपियां इतना प्रेम में विभोर हैं कि वो कहती हैं देखो, ये मना कर रही कि मैं नहीं बताऊंगी। आगे बढ़ती है और इधर राधा जी ने कह दिया कि मैं चलने में असमर्थ हूं, मैं नहीं जा सकती। भगवान ने कहा अस्कंध आरोहतामिति, आओ मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मैं कंधे पर लेके चलता हूं। जैसे ही राधा जी ने अपने चरण उठाए कंधे पर रखने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। बोलिए श्री लीलाधारी भगवान की जय हो। अब इधर से रोती बिलखती ढूंढती हुई गोपियां आ रही हैं और वहां राधा जी परेशान बैठी हुई रो रही है कि भगवान ने मेरा भी परित्याग कर दिया। हा नाथ रमण श्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे, सखे दर्शय सन्निधि। हे सखे, हे प्राण प्यारे, कहां हो? हे प्राण प्यारे, कहां चले गए? हे रमण, हे प्रेष्ठ, आप कहां चले गए मुझे छोड़कर? हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे, सखे दर्शय सन्निधि। अपनी सन्निधि को महाराज मेरे पास आओ, मैं परेशान हूं, मैं आपकी दासी हूं, मेरा परित्याग करके इस तरीके से मत जाओ। इस बीच गोपियां वहां पर पहुंची और देख रही कि श्री जी की तबीयत एकदम खराब है, परेशान हो रही है। गोपियों ने संकीर्तन किया, श्री राधे जय श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे
राधा रानी की जय। तो राधा जी का एक नाम का संकीर्तन किया, भगवान के नाम का संकीर्तन किया, फिर राधा जी को स्वस्थ हुई, राधा जी को स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी आंख खोली और पूछा, बहनों क्या हुआ, कहां से आ रही हो? बोली, जो गत तोरी सो गति बोली, हमको छोड़ के भागे थे तुम्हारे साथ, तुम यहां रोती पड़ी हो, आपको क्या हो गया महारानी? प्यारी जी आपको क्या हुआ? आपके तो साथ आए थे भगवान। उन्होंने कहा, मेरा भी वही हाल है। अब सलाह हुई, मंत्रणा हुई कि जो चीज जहां खोती है वहीं मिलती है। तो भगवान जहां अंतर्धान हुए थे, चलो वहीं देखते हैं, वहीं मिलेंगे भगवान। नियम यही है, जहां जो चीज खोएगी वहीं मिलेगी। गोपियां यमुना के पुलिन पे पुनः वापस आई। बहुत ढूंढा नहीं मिले थे। एक प्रणय गीत की चर्चा हो चुकी है। अब गोपियां समवेत स्वर में एक गीत गाती हैं जिसको कहते हैं गोपी गीत। अपने आर्तनाद को, हृदय की जो उनकी संवेदना है उसको प्रकट करती उस गीत के माध्यम से। भगवान अब आ जाओ, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब आपके बिना जीना मुश्किल है। सब कुछ याद कराती है भगवान को। यह गोपी गीत ऐसा दिव्य गीत है कि भगवान की कृपा से अगर कोई नित्य पाठ इसका करे तो संतों का वचन है कि भगवान कभी न कभी किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। मानो यह गीत जो प्रकट हुआ, साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हुए गोपियों के मुख से। जो न करे लकीर सो करे फकीर। हमारे गुरुदेव के दो गुरुदेव हैं, एक वैष्णव दीक्षा दिए हैं श्री भक्तिमाली जी महाराज, और दूसरे हैं श्री पहाड़ी जी महाराज, पहाड़ी बाबा, जिन्होंने विरक्त वेश हमारे गुरुदेव को दिया। बताते हैं कि ये बात चल गई, जो न करे लकीर सो करे फकीर। विश्वास किसी को नहीं होगा, ऐसी बात है। संतों की महिमा भगवान खुद नहीं कर सकते, तो संत जो चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक दिल्ली का परिवार जिनके दो बच्चे और माँ बाप बूढ़े, दोनों बैंक में नौकरी करते थे। दिवाली का समय था, नौकर लगाए हुए थे रंगाई पुताई करने के लिए, और दोनों प्राणी बैंक में नौकर थे। पैसे जाते हैं, दोनों सवेरे चले जाते, शाम को आते। अब जब रंगाई पुताई घर में होती है तो सामान सब बिखर जाता है। तो सामान बिखर गया तो नौकरों ने सब कुछ ध्यान दे दिया, सब समझ गए कहां क्या रखा। एक दिन की बात, दोनों गए नौकरी पे, और इधर नौकरों के मन में आया कि ये नौकरी करके कितना दिन काम करेंगे, दिहाड़ी पे माल है, माल ले लो चलो। अब माल तो लिया, दोनों बुढ़ों को मार दिया, माँ बाप को, और दोनों बच्चों को मार दिया। दोनों प्राणी जब 6-7 बजे आए तो देख रहे हैं कि 4 लाशें घर में पड़ी हुई। उन 4 लाशों को देखकर पागल हो गए दोनों। किसी तरीके से पड़ोसियों ने संभाला, रिश्तेदारों ने संभाला। समय बीता। वह जो बैंक में पुरुष नौकरी करते थे, उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया। तो ग्वालियर के महाराज जी बताते हैं, ग्वालियर के एक उनके साधु थे जो हमारे खाक चौक से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, एक बार तुम चलो महाराज जी के पास। बोले, किस लिए चलो? कुछ रहा नहीं, जीवन में कुछ बचा नहीं, पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, 2 बच्चे थे वो भी नहीं रहे, बच्चे होने की कोई संभावना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मतलब जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन श्रीमती जी का हो चुका है, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। उन्होंने कहा, तो एक बात चल, तो किसी तरीके से बहला फुसला के महाराज जी के पास लाए और प्रणाम करवाया। वो पहले से आते जाते थे, दूसरे उनके साड़ू, उन्होंने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे इनके साथ एक हादसा हो गया, बहुत परेशान है बच्चे के चक्कर में।
महाराज जी के मुंह से भगवान की प्रेरणा से निकला कि जाओ बच्चा हो जाएगा। असंभव बात बोल दी उन्होंने, जाओ बच्चा हो जाएगा। अब जब तक कुछ बोलने जा रहे थे वो, जिनका बच्चा नहीं था, जो परेशान थे, तब तक उन्होंने उनको खींच लिया कि पता नहीं संत है, मुंह से आगे क्या निकलेगा, यहां से भाग, लेके उनको पीछे चले आए। फिर कहा कि जो उन्होंने कह दिया उसे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। समय बीता, 1 साल बाद उनको एक पुत्री हुई। कोई विश्वास करेगा इस बात पर? हाँ, उनके मुंह से निकल गया कि डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं होगा। बोले डॉक्टर बड़े कि संत? भगवान होगा, जाओ। 1 साल बाद एक पुत्री पैदा हुई। अब गृहस्थ तो लालची होता है, 1 रुपया पहले सोचता है इसको 99 का 100 कैसे हो। 2-3 साल आए गए, खूब सेवा करी, झाड़ू मारे, पोछा मारे, वहीं डटे रहे छुट्टियों में। 2-2, 4-4 दिन, 10-10 दिन कहीं हिलने का नाम नहीं। अब जो बेटी थी उसको बड़ी थी, 4-5 साल की हुई, तो उसको समझा दिया कि बाबा जब तेरे ऊपर प्रसन्न हो, तुझे बहुत दुलारते हैं, उसका कोई नाम रखा था मुझे याद नहीं है, तो उनसे कह देना बाबा मुझे भैया चाहिए, रात के बाद नहीं। बच्ची ने वैसे किया। एक दिन महाराज जी बड़े जोर से हंसे। अब शरीर नहीं है महाराज जी का, परम धाम को गए। महाराज जी हंसे, बोले तेरी माँ ने तुझे सिखाया ना? उसने कहा हाँ। माँ आई, उसने कहा महाराज जी घर में बेटा नहीं है। उन्होंने कहा जो कोई बात नहीं, बेटा भी हो जाएगा। आज दोनों बच्चे दिल्ली में हैं, नौकरी करते हैं। वह दोनों बच्चे जिनकी माँ का बच्चेदानी निकाल दी गई थी, वो दोनों बच्चे आज भी दिल्ली में नौकरी करते हैं। तो ऐसे हैं संत, जो न करे लकीर सो करे फकीर। बोलिए श्री संत भगवान की जय। तो बात चल रही थी कि गोपियां वहां पहुंची हैं जहां भगवान तिरोहित हुए हैं, जहां अंतर्धान हुई। सलाह हुई कि यहीं पे भगवान मिलेंगे, और भगवान मिलेंगे तो वहीं गोपियां कहती हैं कि चलो भगवान को पुकारा जाए। जब प्रेम से भगवान को पुकारा जाएगा तो भगवान विवश होकर मिलेंगे। तो वह गीत जो गाया गया गोपियों द्वारा, उसका नाम है गोपी गीत। जयति तेरे जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा ससुदत ही। जयति तेरे जन्मना व्रजः
शब्द में कहती है, यत्ते सुजात चरणाम गुरु मुस्तनेषु भीता सनई दधिमई कल्पेषु। हे भगवान, जब से आप ब्रज में आए तब से ब्रज की शोभा बहुत हो गई है, और आपने जो हमको अमृत पिला दिया है, या कथा रूपी अमृत जो पिला दिया है, आपके वियोग में यद्यपि हम लोग अब तक मर गए होंगे, लेकिन ये जो आपका कथामृत है, इस कथामृत के नाते हम अपना जीवन भी नहीं उत्सर्ग कर पा रहे। आप प्रकट होइए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। आपका ऐसा कथामृत है जो हमको न जीने देता है न मरने देता है, नहीं तो अब तक हम मर गए होंगे। आप प्रकट हो प्रभु। इस प्रकार से इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यञ्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। देखिए, रोना भी सुस्वर होता है। गोपियां रोई हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की लालसा के लिए जब रोओगे तो रोना भी गाना हो जाएगा। गोपियां संवेद स्वर में इस गीत को गाती हैं, और भगवान इस गीत को सुनकर तासाम आविर्भूत चौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्वर्गी साक्षात मन्मथ मन्मथः। भगवान वहीं मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत चौरिः, उनके बीच से ही भगवान प्रकट हुए मुस्कुराते हुए। पीतांबरधारी भगवान। तासाम आविर्भूत चौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्वर्गी साक्षात मन्मथ मन्मथः। मन्मथ माने कामदेव। कामदेव के भी मन को मथ देने वाले भगवान। ऐसे भगवान कमनीय है, इतने सुंदर है कि करोड़ों कामदेव उनके ऊपर वारी वारी जाए। साक्षात मन्मथ मन्मथ भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होते ही जैसे मरे हुए देह में प्राण आ जाए और हिलने डुलने लगे प्रसन्न होकर गोपियां। किसी ने पीतांबर पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने भगवान का गले में गलबहियां डाल दी, और बड़ी नाराज हुई गोपियां। किसी ने भगवान को अपने नेत्रों के सहारे अपने हृदय में स्थापित कर लिया, और मानो अपना नेत्र बंद कर लिया। यह कह रही है कि हे गोविंद, अब आपको निकलने नहीं दूंगी। मैंने आपको अपने हृदय के कपाट में बंद कर लिया, अब निकलने नहीं दूंगी। खूब नोकझोंक हुई। आप हम लोगों को छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, कोई चीज जब बहुत आसानी से मिलती है तो उसकी कीमत नहीं होती। और जैसे किसी का धन लुट जाए तो वह धन की ही चिंता में रहता है। ये गोपियों, तुम लोगों ने देह गेह की श्रृंखला को तोड़कर हमारा सानिध्य प्राप्त किया है, जो कि बहुत असंभव है। मनुष्य सोने की जंजीर, लोहे की जंजीर तोड़ सकता है, दरवाजे तोड़ सकता है, दीवार तोड़ सकता है, लेकिन न दिखने वाली ये जो परिवार की जंजीर है, जो दिखती नहीं, कोई से कोई बंधन नहीं है। यह जीव संसार के बंधन में ऐसा आंता ममता के बंधन में बैठा है, जो बंधन दिखता नहीं। दिखने वाले बंधन सब तोड़े जा सकते हैं, लेकिन यह बंधन जो दिखता नहीं है, उस बंधन में आदमी इतना बंधा है कि कहीं जा नहीं सकता उसको तोड़। उसको तोड़ना संभव है, और भगवान कह रहे हैं कि हे गोपियों, तुमने उस बंधन को तोड़ा है। देह गेह की श्रृंखला जो है उसको तुमने तोड़ी है, तो कुछ बचा नहीं फिर हमारे तुम्हारे बीच। प्रेम में नोकझोंक होती है,
बिना विप्रलंब के, बिना वियोग के हमेशा संयोग में ही रहोगे। अभी कोरोना आया था, परिवार के जो लोग कहते हैं कभी मिलते नहीं हो, पत्नी जी कहती है कभी छुट्टी तो कर लिया करो, रोज तुम्हारा आप संडे को भी आप भी चाहते हो। उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि रोज घर में ही रहोगे। कोरोना जब आया तो घर वालों ने सोचा कभी बाहर भी जाएंगे, जब पति रहता है या बड़े रहते हैं घर में तो थोड़ा मर्यादा रखनी पड़ती है। तो कोरोना ने बता दिया कि नहीं भाई, हमेशा जब संयोग ही बना रहेगा तो प्रेम प्यार नहीं रहेगा, और तुमको तो खाना है सोना है। और जब चाहते थे कमा के लाते तो दूसरी बात थी। तो प्रेम में विप्रलंब बहुत आवश्यक है। तो इतना मैंने जो अभी आपको वियोग का दर्शन कराया है, यह विप्रलंब प्रेम को पुष्ट करने का एक साधन है। बिना विप्रलंब के प्रेम पुष्ट नहीं होता। जो धूप में व्याकुल होगा वही तो एसी की हवा में आनंद ग्रहण करेगा। जो लगातार 24 घंटे एसी में रहे उसको क्या पता कितना आनंद है। जो कभी गरीब हुआ ही नहीं, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, उसको क्या पता कि भूख कैसी होती है। नौकर लेके दौड़ रहे हैं, भैया ये खा लो वो खा लो, फेंक के भागना। नौकर को डर है, वो तो डर के मारे काम करते हैं, उनको प्रेम थोड़ो, वो तो डर के मारे काम करना है कि मालिक निकाल देगा। यथा धनोल्लब्ध धने विनष्टे तच्चिंत्यानम निभतो न वेद। जैसे धन नष्ट होने पर आदमी उसी की चिंता में हमेशा रहता, वैसे जब मैं तुम्हारे लोगों के पास से चला गया तो तुम लोग हमारे ही चिंतन में हमेशा रहे। इसलिए प्रेम और पुष्ट हुआ है हमारा समाज। आप लोगों ने पति पुत्र देह के सारा कुछ त्याग करके हमारे बीच आए हैं, और यह कहकर फिर से महाराज आरंभ हुआ। वह महाराज जब आरंभ हुआ तो भगवान दो गोपियों के बीच में एक भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे बादलों के बीच में बिजली चमके वैसे गोपियां चमक रही।